नमस्कार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव यानी वोटिंग के पहले 5 राज्यों का फाइनल ओपिनियन पोल का आंकड़ा क्या कहता है? आखिर बीजेपी को किन किन राज्यों पर जीत मिल सकती है, इसको लेकर आंकड़े सामने आ चुके हैं। 5 राज्यों के नए ओपिनियन पोल के हिसाब से आखिर किसका पलड़ा किस राज्य में भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर आपको संपूर्ण आंकड़े देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की 403, पंजाब की 117, उत्तराखंड 70, गोवा की 40 और मणिपुर की 60, कुल 690 सीटों का चुनावी ओपिनियन पोल क्या निकल कर आ रहा है। आखिर 5 राज्यों में क्या बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी या नहीं, इसको लेकर सटीक और नए आंकड़े क्या निकलकर सामने आ रहे हैं। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सी वोटर ने जो नया सर्वे जारी किया है, इस हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर को लेकर सामने आ चुके हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों को लेकर। आखिर पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है? 2017 में तो बीजेपी ने 57 सीटें जीतकर एक तरफा सरकार बना ली, तो कांग्रेस ने 11 सीटें, बीएसपी का खाता नहीं खुला, अन्य खाते में 2 सीटें गई। लेकिन इस वक्त उत्तराखंड को लेकर जो नया सर्वे जारी हुआ है, उसमें काफी अंतर देखने को मिल रहा है। आखिर कांग्रेस और बीजेपी में कितना अंतर देखने को मिल रहा है, इसके भी आंकड़े आपको देंगे। इसमें अगर देखिए सीएम की पहली पसंद कौन हो सकता है, यहाँ पर बात की जाए तो पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशी, जो कि लगातार यहाँ पर बीजेपी अपने मुख्यमंत्री बदलती रही है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी को यहाँ पर लोग 29% लोग यहाँ पर सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं उत्तराखंड में। हरीश रावत एक बड़ा नाम है कांग्रेस के लिए और ये कहीं न कहीं सबसे पॉपुलर के नाम से यहाँ पर यानी सीएम के तौर पर 37% लोगों की पसंद हरीश रावत कांग्रेस प्रत्याशी हैं, जबकि अनिल बालूनी को 18% लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। अजय कोटियाल को 9% यहाँ पर, जबकि भुवन चंद को यहाँ पर 3%, अन्य को 4% लोग ये मानते हैं कि अन्य उम्मीदवार यहाँ पर सीएम के तौर पर होना चाहिए। लेकिन क्या आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं? यहाँ पर बात करें उत्तराखंड में, यहाँ पर कुमाऊं क्षेत्र से कितनी सीटें मिलती नजर आ रही है। अगर कुमाऊं की 20 सीटों की बात की जाए तो भाजपा को 5 से 9 सीटें, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर बढ़त मिल रही है सीजन से, तो यहाँ पर 11 से 17 सीटें कांग्रेस के खाते में, आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। जबकि मैदान रीजन की 20 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर कह रख सकते हैं कि 7 से 11 सीटें बीजेपी को मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 7 से 13 सीट यानी मैदान रीजन में भी कांग्रेस बाजी मारते नजर रही है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर 1 से 3 सीटें, जबकि यहाँ पर गढ़वाल रीजन की बात की जाए तो 30 सीटें आती हैं, जब बीजेपी यहाँ पर सबसे ज्यादा 16 से 20 सीटें निकाल रही है। जबकि कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को 9 से 15 सीटें इस रीजन से मिल रही हैं, आम आदमी पार्टी को 0 से 1 सीट। यानी बात की जाए तो तीनों रीजनों के आंकड़े जो निकल रहे हैं, 2 रीजन पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में मानी जा रही है, जबकि 1 रीजन पर बीजेपी को यहां पर बढ़त मिलने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। लेकिन अगर बात की जाए उत्तराखंड को लेकर जो वोट शेयर है, उसमें अगर देखिए भाजपा यहां पर थोड़ी सी आगे दिखाई दे रही है। भाजपा को 39% वोट शेयर, जबकि कांग्रेस के खाते में 37% वोट शेयर जा रहा है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो 13% वोट शेयर आम आदमी पार्टी को भी जाता नजर आ रहा है। अन्य की बात की जाए तो 11% वोट शेयर। अब कहीं न कहीं टिकट बंटवारे हो चुके हैं, टिकट मिलने के बाद दल बदल का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और घोषणा पत्र भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में अब किसकी बन सकती है सरकार, इसके आंकड़े आपके सामने हैं। बात करते हैं कि यहाँ पर 70 विधानसभा सीटों में से अगर बात की जाए 36 सीटों पर पूर्ण बहुमत मिलता है। ये अगर बात की जाए तो भाजपा को यहाँ पर 31 से 37 सीटें, यानी भारतीय जनता पार्टी जो है बहुमत के पार भी जा सकती है या पीछे भी रह सकती है। फिलहाल अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर उत्तराखंड में संघर्ष यहाँ पर कांग्रेस में देखने को मिल रहा है, तो कांग्रेस को यहाँ पर 30 से लेकर 36 यानी कांग्रेस भी बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर सकती है। लेकिन पलड़ा किसका भारी होता है, ये जनता आने वाले वक्त में तय कर देगी। लेकिन फिलहाल जो सर्वे के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। जबकि अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की तो 2 से 4 सीटें यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी जाती नजर आ रही हैं। यानी आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी या कांग्रेस का खेल बिगाड़ने का काम यहाँ पर उत्तराखंड में कर सकती है, जो नया सर्वे निकल कर आ रहा है। जबकि अन्य की बात की जाए 0 से 1 सीट अन्य के पक्ष में जाती नजर आ रही है। यानी बात की जाए तो यहाँ पर बात की जाए सीधे तौर पर यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल कांटे का मुकाबला है।
51-49 के मार्जिन से हार जीत हो सकती है, लेकिन हार जीत किसकी होगी ये 10 मार्च को पता लगेगा। लेकिन आपको बता दें कि अन्य राज्यों का ओपिनियन पोल और भी कठिन निकलकर सामने आ रहा है। आखिर यहां पर क्या माहौल बनता नजर आ रहा है, बात कर लेते हैं पंजाब की। जी दोस्तों, पंजाब 2017 चुनाव में तो एक तरफा कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, 77 सीटों पर जीत हासिल की थी। आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा, लेकिन पहली बार में ही यहां पर जो है 20 सीटें निकाल ली। लेकिन अगर बात की जाए तो पंजाब के लिए यहां पर आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री चेहरे का अनाउंस कर दिया है। इसके बाद कितना अंतर देखने को मिल रहा है, जबकि अकाली दल 15, बीजेपी ने 3 और अन्य की 2 सीटें आई। ऐसे में अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से कांग्रेस में आपसी भिड़ंत देखने को मिल रही है, अब तक कांग्रेस की तरफ से यह साबित नहीं हुआ है क्या नए मुख्यमंत्री या फिर नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री के तौर पर यहां पर होंगे, ये कौन चेहरा होगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जिस प्रकार का सर्वे निकल कर सामने आ रहा है, जिसमें अगर बात की जाए तो अमरिंदर सिंह 6% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा देखना चाहते हैं, जबकि मुख्यमंत्री के तौर पर सुखबीर सिंह को 15% लोग यहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल को 17%। लेकिन अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री चेहरे का अनाउंस कर दिया है, जबकि यहां पर वर्तमान मुख्यमंत्री यानी चन्नी को यहां पर 29% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू को 6%। यानी बात की जाए तो फिलहाल अगर सर्वे के आंकड़ों में तुलना की जाए तो यहां पर नए मुख्यमंत्री यानी जो चन्नी बनाए गए हैं उनको जनता एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस की तरफ से देखना चाहेगी। जबकि मान को यहां पर बात की जाए तो यहां पर 23% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। यानी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है, इस हिसाब से जो यहां पर आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो 117 विधानसभा सीटों के लिए जो पंजाब के लिए वोट शेयर है वो क्या कहता है। देखिए, वोट शेयर में कांग्रेस को 36% वोट शेयर, ये काफी चौंकाने वाला सर्वे निकल कर आ रहा है, काफी हलचल देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो 40% वोट शेयर आम आदमी पार्टी को जाता नजर आ रहा है, कांग्रेस से 4% आगे कांग्रेस से निकल गई है आम आदमी पार्टी। अकाली दल को 18% वोट शेयर, बीजेपी को केवल 2% वोट शेयर और अन्य की बात की जाए तो 4% वोट शेयर अन्य के खाते में जाता नजर आ रहा है। पंजाब के जो आंकड़े हैं वो चौंका रहे हैं, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस में अंदरूनी कलह हुई है और इसका फायदा सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। जिस प्रकार के अनाउंसमेंट आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लिए किए हैं, बिजली बिल को लेकर हो या फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो या फिर महिलाओं के लिए जिस प्रकार से यहाँ पर बड़े बड़े अनाउंसमेंट दिल्ली में किए थे, तो जीत यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की हुई थी। तो क्या पंजाब में ये वो फॉर्मूला अपनाकर क्या पंजाब में वो जीत पाएंगे या नहीं, इसके आंकड़े आपके सामने हैं। पंजाब की अगर बात की जाए तो फाइनल आंकड़े जो ओपिनियन पोल के हैं, 117 विधानसभा सीटों में से पंजाब में कांग्रेस को 37 से 43 सीट है, यानी बहुमत से काफी पीछे नजर आ रही है। जो बहुमत का आंकड़ा 59 सीटों का है, उससे कांग्रेस पीछे नजर आ रही है। जो आंकड़े सर्वे जारी हुआ है, नया सर्वे है, चौंकाने वाला सर्वे है। जबकि आम आदमी पार्टी को 52 से 58 सीटें आम आदमी पार्टी बहुमत के करीब दिखाई दे रही है, जबकि अकाली दल को 17 से 23 सीटें अकाली दल भी जीत सकता है। किसानों का समर्थन किसे में जाता है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। पंजाब में जो किसान आंदोलन देखने को मिला था, क्या इसका फायदा किसे होगा, क्योंकि अकाली दल ने तो यहाँ पर बीजेपी से गठबंधन तोड़कर अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं अकाली दल। ऐसे में बीजेपी को अगर बात की जाए तो 1 से 3 सीटें ही बीजेपी के खाते में जा सकती है। अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जाती नजर आ रही है। लेकिन जो सर्वे के आंकड़े हैं उसमें कांग्रेस काफी पीछे नजर आ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है। लेकिन फाइनल यानी जीत किसकी होगी ये तो जनता तय करेगी। जनता किसके पक्ष में अपना वोट देगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आपको और आने वाले समय में और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। लेकिन गोवा की 40 सीटों का चुनावी विश्लेषण क्या कहता है, इसके बाद आपको उत्तर प्रदेश की 403 सीटों का सबसे बड़ा सर्वे भी दिखाने वाले हैं। आखिर 403 सीटों का चुनावी गणित क्या बनता नजर आ रहा है। यहाँ पर गोवा के लेकर अगर बात की जाए तो गोवा में यहाँ पर बीजेपी को 32% वोट शेयर, कांग्रेस को 20%, आम आदमी पार्टी को 22%, यहाँ पर एमजीपी पार्टी को 8 और अन्य के खाते में 18% वोट शेयर जा रहा है। अगर इस हिसाब से कन्वर्ट सीटों में किया जाए तो फिर क्या बनता नजर आ रहा है। देखिए, गोवा का ओपिनियन पोल में बीजेपी जो बहुमत का आंकड़ा है, यानी 21 सीटें जो बहुमत का आंकड़ा है, बीजेपी आराम से अपने दम पर आंकड़ा मिलता नजर आ रहा है, यानी गोवा में बीजेपी सरकार बना सकती है जो आंकड़े हैं। जबकि कांग्रेस को 4 से 8 सीट, आम आदमी पार्टी को 5 से 9 सीट,
एमजीपी पार्टी को यहाँ पर 2 से 6 सीटें, अन्य की बात की जाए तो 0 से 4 सीटें अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान है। यानी गोवा में बीजेपी बहुमत के पार जाती नजर आ रही है। गोवा के बाद मणिपुर का क्या है समीकरण, इसके बाद आपको उत्तर प्रदेश के भी आंकड़े दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर बात करें मणिपुर के लिए 60 विधानसभा सीटें। यहाँ पर अगर बात की जाए तो वोट शेयर बीजेपी को 35% वोट शेयर, कांग्रेस के लिए 33% वोट शेयर। यानी वोट शेयर में अगर बात की जाए तो ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है कांग्रेस बीजेपी में, जबकि एनपीएफ पार्टी को 11%, यानी की बात की जाए तो 21% वोट शेयर। क्या बीजेपी यहाँ पर अपना कमल खिलाने वाली है या फिर कांग्रेस कहीं ना कहीं कुछ नया करने वाली है, इसको लेकर आंकड़े क्या बनते नजर आ रहे हैं। आंकड़े कहते हैं कि बीजेपी को 23 से 27 सीट, जबकि कांग्रेस को 22 से 26 सीट, यानी केवल 1 सीट का जो अंतर है वो देखने को मिल रहा है। मणिपुर के ओपिनियन पोल भी खलबली मचा चुके हैं। ऐसे में उत्तराखंड, मणिपुर में कांग्रेस बीजेपी में आमने सामने की टक्कर देखने को मिली अब तक, जबकि गोवा में बीजेपी आंकड़े तक पहुंच रही है और पंजाब में कांग्रेस को झटका लग सकता है। हमारी पार्टी सरकार बनाने के करीब दिखाई दे रही है। क्या बीजेपी को कमल जो है वो उत्तर प्रदेश में खिलने वाला है? अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कमल खिलता है तो समझ सकते हैं कि आप 2024 की एक तस्वीर हमें उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजों पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफी कुछ यहाँ पर निर्भर करता है और जानकार ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र की ओर जाता है एक रास्ता। तो क्या बीजेपी उस रास्ते को खोजने में लग चुकी है? क्योंकि बीजेपी के सभी बड़े दिग्गज मंत्री हो या फिर विधायक हो या फिर जो भी बड़े दिग्गज नेता हैं वो उत्तर प्रदेश चुनाव में जरूर अपना योगदान दे रहे हैं। तो क्या बीजेपी को यहाँ पर फायदा या फिर नुकसान होगा, इसके आपको रीजन बाय आंकड़े देने वाले हैं, क्योंकि हर एक रीजन और आखिरी में आपको सभी 403 सीटों का ओपिनियन पोल के आंकड़े भी दिखाने वाले हैं। 2017 के आंकड़े में बीजेपी ने सभी 19 सीटों पर जीत हासिल करके एक बड़ा संकेत दिया था, लेकिन इस वक्त काफी हलचल देखने को मिल रही है। बुंदेलखंड के ओपिनियन पोल के आंकड़े कह रहे हैं कि बीजेपी को अब 13 से 17 सीटें, यानी 2017 का जो आंकड़ा था उस स्थिति में बीजेपी उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिल रही है। बीजेपी का एक मजबूत यहाँ पर बुंदेलखंड रीजन माना गया था, लेकिन अब आंकड़े कह रहे हैं कि बीजेपी को यहाँ पर कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है। बीएसपी को यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर 0 से 1 सीट, लेकिन समाजवादी पार्टी को 2 से 6 सीट, यानी बीजेपी की करीब 8 से यहाँ पर करीब सीटों का नुकसान बीजेपी को बुंदेलखंड रीजन पर हो सकता है, जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा निकल कर आ रहा है। सी वोटर ने जो नया सर्वे जारी किया है। जबकि अगर बात की जाए कांग्रेस को 0 से 1 सीट, जबकि अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी बुंदेलखंड रीजन पर काफी हलचल देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण अवध रीजन। 2017 में अवध रीजन पर 118 विधानसभा सीटों के जो आंकड़े हैं उसमें बीजेपी ने 97 सीटें, समाजवादी पार्टी को 12 सीटें, बीएसपी को 6, कांग्रेस को 3, अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुला। लेकिन अब यहाँ का आंकड़ा क्या बनता नजर आ रहा है? राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है, क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलने वाला है या फिर यहाँ का क्या सियासी हलचल देखने को मिल रही है? महंगाई और यहाँ पर अन्य मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही है, लेकिन आखिर में जनता का मन क्या हो सकता है और जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा है वो क्या बनता नजर आ रहा है इस क्षेत्र को लेकर? जो यहाँ पर आंकड़ा जो है सी वोटर ने जारी किया, अवध रीजन की 118 विधानसभा सीटों के आंकड़े सामने आ चुके हैं। इसमें अगर बात की जाए तो बीजेपी को 71 से 75 सीटें, यानी 2017 के मुकाबले कुछ सीटों का नुकसान अवध रीजन में भी बीजेपी को होता नजर आ रहा है। जबकि समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 12 से यहाँ पर 40 से 44 सीटों तक समाजवादी पार्टी पहुंच सकती है, जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। जबकि बीएसपी को यहाँ पर 0 से 2 सीट, कांग्रेस को भी 0 से 2 सीट, अन्य की बात की जाए तो अन्य को भी 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। यानी अवध रीजन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर कांटे की टक्कर देती नजर आ रही है। जबकि अवध रीजन का सियासी गणित क्या बनता नजर आ रहा है? पूर्वांचल के लिए 2017 के आंकड़े क्या रहे थे उस पर एक नजर, इसके बाद आपको यहाँ पर ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाते हैं। देखिए 2017 में 130 सीटों पर जो चुनावी गणित था, बीजेपी ने यहाँ पर 100 का आंकड़ा प्राप्त कर लिया था। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी को जो जीत का अंतर था वो काफी अंतर था। बीजेपी ने करीब यहाँ पर 85% सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी को यहाँ पर केवल 14 सीटों पर जीत मिली। जबकि बीएसपी को 10 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर बात की जाए तो 2 सीटें, अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहाँ पर 4 सीटों पर जीत मिली। यानी बीजेपी को काफी अच्छी यहाँ पर सीटें निकाली थी बीजेपी ने पूर्वांचल के लिए 2017 में। लेकिन अब आंकड़ा क्या बनता नजर आ रहा है? पूर्वांचल का जो नया ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, 100 के मुकाबले बीजेपी को 66 से 70 सीटों पर बीजेपी समझ सकती है, यानी करीब 35 से 40 सीटों का नुकसान यहाँ पर पूर्वांचल में बीजेपी को होता नजर आ रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का यहाँ पर उद्घाटन जरूर हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका जरूर लगता नजर आ रहा है।
जबकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो 48 से 52 सीटों पर समाजवादी पार्टी पहुंच रही है। बीएसपी की बात की जाए तो 5 से 7 सीट, कांग्रेस की बात की जाए तो 1 से 3 सीटें, यहाँ पर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। यानी पूर्वांचल रीजन पर भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी बीजेपी को टक्कर दे सकती है इस रीजन के लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो पूर्वांचल के रीजन में अगर बात की जाए तो जिसका से नवंबर, दिसंबर आज के सर्वे में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर समाजवादी पार्टी का ग्राफ ऊपर गया है 2017 के मुकाबले। जबकि पश्चिमी यूपी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। पश्चिमी यूपी सबसे महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है कि किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर इसी रीजन पर है, और यहाँ पर जाट वोट बैंक को, यहाँ पर किसानों का जो मजबूत वोट बैंक है वो बीजेपी को 2017 में मिला। उस दम पर बीजेपी ने 136 सीटों में से 109 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करके एक कहीं न कहीं साफ संदेश दिया था कि पश्चिमी यूपी के किसान हो या पर जाट वोट बैंक हो, वो सीधे तौर पर बीजेपी का समर्थन करते हैं। लेकिन अब कहीं न कहीं जो है यहाँ पर हलचल देखने को मिल रही है। जबकि समाजवादी पार्टी ने 21 सीटें इस रीजन से निकाली थी, लेकिन अगर बात की जाए तो बीएसपी को 3 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें, अन्य की बात की जाए तो 1 सीट पर जीत मिली। क्योंकि यहाँ पर बात की जाए तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी काफी कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो समाजवादी पार्टी हो या पर बीजेपी हो, 136 सीटों का जो गणित है उसमें अगर बात की जाए तो बीजेपी को फिलहाल सबसे ज्यादा 71 से 75 सीटें बीजेपी को इस रीजन पर मिलती नजर आ रही हैं। जबकि समाजवादी पार्टी को 53 से 57 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलती नजर आ रही है। पश्चिमी यूपी का ये नया सर्वे ओपिनियन पोल, फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं। जबकि बीएसपी की बात की जाए तो 4 से 8 सीट, कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 1 से 3 सीटें, अन्य की बात की जाए तो 0 से 2 सीटें अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान पश्चिमी यूपी में लगाया गया है। यानी पश्चिमी यूपी में बात की जाए तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी बीजेपी को कांटे की टक्कर देने के इरादे से चुनावी मैदान में उतर चुकी है और दावा कर दिया है कि इस बार उनकी सरकार बनने वाली है। यानी पश्चिमी यूपी समेत सभी रीजन के आंकड़े आपको दिखाए तो कितना अंतर देखने को मिल रहा है। जो सर्वे पहले था और आज के सर्वे में कितना अंतर देखने को मिल रहा है। नवंबर और दिसंबर और आज के सर्वे में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। नवंबर में 213 से 221 से ऊपर बीजेपी थी, जबकि दिसंबर में 212 से 224, और आज का सर्वे कह रहे हैं कि 223 से लेकर 235 सीटों पर बीजेपी आ रही है। समाजवादी पार्टी 152 से लेकर 160, जबकि दिसंबर में 151 से लेकर 163 पर समाजवादी पार्टी थी, और आज का सर्वे करेगी 145 से 157 सीटों पर समाजवादी पार्टी पहुंच सकती है। यानी कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है उसका ग्राफ और बीजेपी के ग्राफ में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। बीजेपी का ग्राफ 2017 के मुकाबले घटा है, जबकि समाजवादी पार्टी का ग्राफ 2017 के मुकाबले बढ़ा है। लेकिन बीजेपी के ग्राफ से समाजवादी पार्टी जो है वो काफी नीचे दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है और जो बहुमत का आंकड़ा है उसके पार जाती नजर आ रही है, जबकि समाजवादी पार्टी जो है दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है। बसपा की बात की जाए तो 8 से 16 सीटें, कांग्रेस को 3 से 7, अन्य की बात की जाए तो 4 से 8 सीट मिलने का अनुमान जो ओपिनियन पोल ने लगाया है। यानी उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के आपको यहाँ पर आंकड़े दिखाए हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है। यानी बीजेपी एक तरफा मुकाबले जीतती नजर नहीं आ रही है। हर एक यहाँ पर राज्य में बीजेपी को कड़ा मुकाबला करके यहाँ पर सरकार बनाने तक पहुंचना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर पंजाब में तो बीजेपी यहाँ पर काफी पीछे है, यहाँ पर आसपास ही नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पंजाब में सीधे तौर पर कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी अब लड़ाई हो गई है, जबकि उत्तराखंड में बीजेपी और यहाँ पर कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर दिखा रही है। केवल गोवा को छोड़ दिया जाए तो गोवा में बीजेपी को यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा मिल रहा है। मणिपुर की बात की जाए तो बीजेपी और यहाँ पर कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको बता दें कि फाइनल परिणाम आपको 10 मार्च को देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखनी है। आखिर 5 राज्यों में किसकी बन सकती है सरकार, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। और आप किसे अच्छा नेता मानते हैं इस पर भी राय रख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय भारत।